हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है कुशल मंगल ने अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए, नए हैं, उन सभी को पता है हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट तो दिया ही जाता है। बाकी जो अपडेट होते हैं जैसे एग्जाम के रिलेटेड आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखिए। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जितने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है। स्वर्ण क्रांति फसलों फलों के उत्पादन से, क्या है, नीली क्रांति आपके उर्वरकों के उत्पादन से, और पीली क्रांति अंडों के उत्पादन से। ठीक है। तो इसमें से कौन से युग्म आपके सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा। नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से और पीली क्रांति आपके सरसों उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा दोनों ही आपके युग्म जो दिए गए हैं गलत है। स्वर्ण क्रांति आपके फलों के उत्पादन से सही दिएगा। ठीक है। भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए जो चलाई गई एक विशेष योजना को जो है नीली क्रांति का नाम दिया गया था। यानी कि नीली क्रांति आपकी मछली के उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, और पीली पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित, यानी कि सरसों के उत्पादन से संबंधित है, ना कि अंडों के उत्पादन से। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इसके बारे में मैंने आपको सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। जिसने सुबह की क्लास अटेंड की है उसको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर है संपत्ति के अधिकार। ठीक है। भारत में मूल रूप से जो है मौलिक अधिकार कितने थे, 11 थे। ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर इसे जो है विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं आता है, ये बताना है हमको। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मौलिक अधिकार है। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना मौलिक अधिकार है। सद्भाव को बढ़ावा देना आपका मौलिक अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण यह आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक आपका राजनीतिक अधिकार है। इसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है, बल्कि किसी भी तरह की सूचना का आदान प्रदान करने का अधिकार रखता है। हालांकि यह अधिकार आपका सार्वभौमिक नहीं है और इस पर जो है समय समय पर व्यक्ति युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के तहत दी गई है। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर है। 1 मिनट। चलिए क्या दिया गया। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नागानंद जो है राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित आपका संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। यह नाटक जो है 5 अंकों में है। इसमें जो है गरुड़ देवता को खुश करने के लिए नागों की बलि देने को रोकने के लिए जो है राजकुमार
जीमूत वाहन द्वारा अपना शरीर त्याग की कहानी दी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़े 55 नंबर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन संस्थापक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आर्य समाज की स्थापना आपकी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी राजा राममोहन राय ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते हुए जाइए। ठीक है, और वेद समाज की स्थापना आपकी केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना अपनी आत्माराम पांडु ने की थी। ठीक है, पांडुरंग ने की थी। ले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी राजा राममोहन राय ने, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू ने की है। और प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की है। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए मिलान देखेंगे तो आपका मिलान कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, BADC। अगला क्वेश्चन आपका, बाल न्याय अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, बाल न्याय अधिनियम जो है आपका किस सन में पारित हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1986 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बाल न्याय अधिनियम आपका सन 1986 में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 57 नंबर। भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़की की आयु क्या है? तो देखिए, भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़की की आयु आपकी निर्धारित की है 16 वर्ष और 18 वर्ष से कम। ठीक है, लड़के की आयु जो है 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष, और लड़की की आयु आपकी 18 वर्ष से कम। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 58 नंबर। ठीक है, विवर्तवाद के प्रतिपादक हैं कौन? तो देखिए, विवर्तवाद के प्रतिपादक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शंकराचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, विवर्तवाद के प्रतिपादक आपके शंकराचार्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 59 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? चारवाक दर्शन में चार पुरुषार्थों में से किसे जो है चरम लक्ष्य माना गया है? बताइए, चारवाक दर्शन में चार पुरुषार्थों में से किसे जो है चरम लक्ष्य माना गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, काम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चारवाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा परलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। यह दर्शन जो है वेद ब्रह्म वेद बाह्य भी कहा जाता है। इस दर्शन में जो है काम को जो है चरम लक्ष्य माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर। साम्यवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जा सकते हो जैन दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए साम्यवाद या अनेक अनेकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, साम्यवाद का अर्थ आपका सापेक्षतावाद होता है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 61 बताने की कोशिश करेंगे। साइटेशन, सीखने के सिद्धांत में पावलोव ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपका राइट आंसर होगा संबद्ध प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव नामक शिक्षण शास्त्री ने किया था। इस सिद्धांत के अन्य नाम उपनाम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो सीखने के सिद्धांतों में पावलोव ने जो है संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 62 नंबर। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? तो थार्नडाइक का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन 63 एक मिनट ये क्या था? नहीं, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा? तो आपका यह कथन जो आपका CL
हल का है, ठीक है, क्लियर है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह कथन जो है CL हल का है, क्लियर है। चलिए, थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? तो आपका राइट आंसर होगा कबूतर पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्लियर। थार्नडाइक का सीखने का जो सिद्धांत है इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। EL थार्नडाइक प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति उत्पन्न होता है जो विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। थार्नडाइक का प्रयोग पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो आपका कबूतर जो दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग जो है कबूतर जंतु पर किया था, कबूतर पक्षी पर किया था, समझ जाइए। देकार्ट चित्त का गुण चैतन्य मानते हैं, ठीक है। देकार्ट चित्त का गुण चैतन्य मानते हैं। अचित्त का गुण निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विस्तार, ठीक है। देकार्ट चित्त का गुण चैतन्य मानते हैं, अचित्त का गुण आपका विस्तार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना स्मृति है। स्मृति की यह परिभाषा किसने दी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों वुडवर्थ ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे, क्लियर सही को। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, या स्मृति की यह परिभाषा आपकी वुडवर्थ ने दी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 66 है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? कल इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक था, क्लियर है। के कार्यकाल में एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 67 नंबर। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं कौन? बताइए, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक व अर्थशास्त्री हैं कौन? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रोफेसर JK मेहता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, क्लियर सभी को। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत प्रो JK मेहता ने प्रतिपादित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वो आपका प्रकाश मंडल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सूर्य की बाहर प्रकाशित सतह को फोटान के प्रभुत्व के कारण उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 69 नंबर 69 नंबर। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। सोन नदी गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, ठीक है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार नर्मदा के स्रोत के समीप से होता है, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 70 नंबर। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? बताइए, कब अग्नि जो है ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हवा के ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने से आग नहीं जलती है, परंतु 15% से अधिक ऑक्सीजन होने पर जो है ज्वलनशील हो जाती है अग्नि, ठीक है। 71 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर को। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने जो है फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए जो नेपोलियन का सहयोग मांगा था, ठीक है। अगला है आपका 72 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नीला प्रकाश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है जबकि लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे अधिक ऊर्जा से और सबसे कम, सबसे
पहले नंबर पे नीला, दूसरे पे हरा, तीसरे पे पीला, चौथे पे नारंगी, फिर लाल, फिर सबसे कम आपका लाल में सबसे कम ऊर्जा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है? बताइए। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेबीसी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जेबी से के अनुसार जो है पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। यह नियम वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होती है। अगला आपका 74, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लाल कृष्ण आडवाणी की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा याद रखिएगा। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 75। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? भाई थॉमस रो जो है मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो आपका राइट आंसर आप हो जाएगा साथियों अजमेर के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा 1616 में कैप्टन हॉकिंस के राज दरबार में मिला था। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है कलावत की। तो क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। तो बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।